सिद्धांत, भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांत। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, इन तीनों के अंदर अंतर क्या है? इन तीनों में अंतर क्या है? पॉलिटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पॉलिटी को कहते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है? देश का प्रशासन। पॉलिटी में आता है भारत का प्रधानमंत्री देश विदेश का दौरा कर कैसे पाता है, भारत का राष्ट्रपति शासन कैसे कर पाता है, भारत के राज्य में हर एक राज्य में राज्यपाल होता है क्या करता है, भारत के अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, चुनाव कैसे होता है, यूपीएससी क्या होती है, चुनाव होते समय आचार संहिता क्यों लगती है, सुप्रीम कोर्ट न्याय कैसे कर पाता है, भारत के राष्ट्रपति क्या मुझे क्षमा देंगे, हत्या में जो हत्या की सजा होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? पॉलिटी में, राज व्यवस्था में, देश का प्रशासन में, देश के प्रशासन में। पॉलिटिकल साइंस क्या होती है? राजनीति शास्त्र क्या होता है? राजनीति शास्त्र में सिद्धांत होते हैं, कुछ थियरी होती हैं जिससे शासन चल पाता है। देश के प्रशासन संबंधी सिद्धांत किसमें होते हैं? राजनीति शास्त्र में। लोकतंत्र किसमें आएगा? राज व्यवस्था में, पॉलिटी में। लोकतंत्र में शासक, लीडर किसके द्वारा चुना जाएगा? पॉलिटिकल साइंस क्या होती है? राजनीति शास्त्र में आएगा लोकतंत्र का सिद्धांत। लोकतंत्र कैसे कार्य करता है, ये राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस में आएगा। लोकतंत्र का प्रभाव क्या होगा, किसमें आएगा? राजनीतिक शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में। क्या ये आपस में रिलेटेड है? हाँ, ये आपस में रिलेटेड है। राजनीतिक शास्त्र का ही एक हिस्सा राज व्यवस्था होता है। पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा हिस्सा है, राजनीतिक शास्त्र एक बड़ा हिस्सा है, उसका छोटा हिस्सा राज व्यवस्था है। सैद्धांतिक वर्णन क्या रखता है? पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान। प्रयोगात्मक क्या है? प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है? राज व्यवस्था, पॉलिटी। राजनीति क्या है? पॉलिटिक्स क्या है? यह राज व्यवस्था चलाने की कूटनीति है, प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटी। भारतीय राज व्यवस्था क्या है? इंडियन पॉलिटी क्या है? व्हाट इज इंडियन पॉलिटी? भारत देश का प्रशासन। भारत देश की प्रशासन का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। भारत देश का प्रशासन क्या है? ऐसी स्थिति जिसमें कानून बनाने, लागू करने अथवा संरक्षण की व्यवस्था हो, प्रशासन कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। भारत में सत्ता, प्रशासन, शासन के कितने अंग हैं? प्रशासन के 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कानून लागू करना। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्यायपालिका का कार्य कानून की व्याख्या करना या कानून का संरक्षण करना। कानून की व्याख्या करना और कानून का संरक्षण करना। बिहार में शराब बैन है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बैन है? भारत में सत्ता के, प्रशासन के कितने स्तर हैं? 3। विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कानून लागू करना। भारत में सत्ता, प्रशासन के कितने स्तर हैं? 3 स्तर वे कौन कौन से हैं जो भारत में सत्ता प्रशासन चलाते हैं? केंद्र, राज्य, पंचायती राज। ये भी 3 भागों में बटे हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 भी तीनों में बटे हैं। भारत की राज व्यवस्था का आधार क्या होता है? भारत की राज व्यवस्था का आधार संविधान होता है। भारत की राज व्यवस्था का आधार क्या है? संविधान क्या होता है? यह एक अधिकार पत्र होता है, इसे इंस्ट्रक्शन लेटर भी कहते हैं। यह देश की राज व्यवस्था का आधार होता है। कई सारे अधिनियमों का संग्रह क्या है? संविधान क्या है? यह एक अधिकार पत्र है, दिस इज इंस्ट्रक्शन लेटर, देश की राज व्यवस्था का आधार है। कई अधिनियमों का संग्रह है। वह दस्तावेज क्या है जिसमें ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार देश को सही ढंग से प्रशासित कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? भारतीय संविधान या फिर संविधान। भारतीय संविधान किस पर आधारित है? भारत के संविधान का प्रारंभिक इतिहास कुछ अधिनियमों पर आधारित है जो ईआईसी अथवा ब्रिटिश शासन के समय भारत आए। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अधिनियम क्या होता है? अधिनियम एक लिखित कानून होता है, एक्ट एक लिखित कानून होता है। जिन अधिनियमों पर भारतीय संविधान बना उनके कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से? एक क्राउन अधिनियम, एक शाही अधिनियम। कुछ कंपनी अधिनियम, कुछ कंपनी एक्ट, कुछ क्राउन अधिनियम, ये 2 प्रकार के अधिनियम। की राज्य व्यवस्था किस पर टिकी हुई है?